अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जानज़े व्हेन यू वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माज़रत चाहूँगी, जिस वक्त ये खबर आई उस वक्त मैं एक मीटिंग में थी और मैं इसको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। नदीम अफजल जंग जो पीटीआई के बहुत अहम रुकन थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पेशल स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया। हर इंसान टेबल लगा रहा है इस वक्त के रीज़न क्या है। असल रीज़न मैं आपको बताऊंगी इस ब्लॉग के दूसरे हिस्से में। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नदीम अफजल चंद को हमने एक दो दफ़ा इंटरव्यू किया, मैं उन्हें जानती हूँ। उनकी एक क्रेडिबिलिटी है कि उन्होंने जब भी बात की है बड़ी खरी बात की। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, अ जेन्युइन पॉलिटिशियन जो लोगों का दुख दर्द समझकर, लोगों की बात को अंडरस्टैंड करके अवाम की हमेशा आवाज़ उठाई है। अभी जब से वो पीटीआई में स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहे थे, वो कॉन्स्टेंटली आवाम के दुख दर्द के लिए आवाज़ उठा रहे थे काबीना के अंदर। और उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह आवाम का कोई भला हो जाए, किसी न किसी तरह कोई प्रोजेक्ट ऐसा कर लें ये हुकूमत जिससे कि आवाम की कोई ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए, कोई आसानी पैदा हो जाए। लेकिन मामलात किसी तरह सुधरने को आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द कुछ ऐसे हवारी मौजूद हैं जो उनके कानों तक सही बात पहुंचने ही नहीं देते। और किसी ने बड़े मुख्तलिफ तनाजुर में लेकिन बड़ी अच्छी बात की थी कि जब कोई शख्स कुर्सी पे बैठा होता है, उसके कान बंद होते हैं और उसको सिर्फ एक आवाज़ आ रही होती है कि ये कुर्सी जाने वाली है, ये कुर्सी जाने वाली है, हर कोई मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेने की कोशिश करेगा। दरअसल बात यह है कि जो भी पब्लिक ऑफिस हम पकड़ते हैं, हम ये कभी भी नहीं सोचते कि ये पब्लिक ऑफिस पब्लिक के लिए है। उस वक्त हम उस इक़्तिदार के नशे में, उस कुर्सी के नशे में इतने मस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। बात यह है कि नदीम अफजल चंद इंतहाई जेन्युइन इंसान, जो अपना पर्सपेक्टिव हमेशा क्लियरली खान साहब तक पहुंचाते रहे, और खान साहब ने उनकी बातों पर ध्यान भी दिया होगा। लेकिन इस वक्त जो खान साहब की पोजीशन है, उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, स्पेशली डॉक्टर शहबाज गिल जैसे, जो कि मामलात को सुधारने की बजाय ज़्यादा बोलकर ख़राब करने में यकीन रखते हैं, उन्होंने नदीम अफजल चंद की एक तो रेपुटेशन को सैबोटाज किया, दूसरा उनको ख़राब करने में बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर शहबाज गिल का था। मैं उसकी आपको एग्जांपल दे देती हूँ। एक कुछ अरसा पहले हमें एक इंटरनल जराए से खबर मिली थी पीटीआई के सोर्सेज से कि एक डिस्कशन में डॉक्टर शहबाज गिल और नदीम अफजल चंद की प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने बहुत शदीद लड़ाई हो गई। लड़ाई इन द सेंस के तू मैं हो गई। और वो बात क्या थी कि फैसलाबाद इंटरचेंज के ऊपर बात हुई कि वहाँ पर लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे क्योंकि उस जगह पर इंटरचेंज के ऊपर जो फैसलाबाद एंट्रेंस है, वहाँ पर दोनों साइडों पर दो ही एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स हैं। और क्योंकि वहाँ पर इतना मौसर इंतज़ाम नहीं है, उसकी वजह से डिले हो जाता है, लाइनें लग जाती हैं, जिसकी वजह से आवाम बहुत खपती है, परेशान हो जाती है। अब इस बात को लेकर डॉक्टर शहबाज गिल ने उनको कुछ ऐसे कलमात अदा कर दिए जिसके ऊपर तू मैं हो गई, और इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को उन्हें सबको चुप कराना पड़ा। अब ये भी एक तजलील की बात है। डॉक्टर शहबाज गिल, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, डॉक्टर शहबाज गिल जो अभी अभी सियासत में आए हैं, के मुकाबले में नदीम अफजल चंद जो निचले प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत करके ऊपर आए हैं, पीपल्स पार्टी के साथ वो 2017 में थे और उनके सेक्रेटरी जनरल थे पंजाब के। 2018 में उन्होंने पीपल्स पार्टी को क्विट किया और 2018 में उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया। और मैं ये आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी में उनकी बड़ी ही स्ट्रांग पोजीशन थी पंजाब में, और वो बड़े ग्रास रूट लेवल से काम करते हैं नदीम अफजल चंद। उनका आप जाएं उनके हलके में, जब आप जाते हैं तो उनका नाम, उनके लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनके मुतरिफ हैं कि वो जो भी बंदा अपना काम लेकर उनके पास गया है, उन्होंने हमेशा उसका काम किया। अच्छा, अब जो लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात थी, वो थी हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर जो स्टांस था हुकूमत का, उस पर वो बिल्कुल खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी अनहैप्पी, और उनकी नाखुशी उनके ट्विटर अकाउंट पर बार वो जब पोस्ट कर रहे थे उससे नजर आ रही थी, जब उन्होंने कहा कि ए बेयारो मददगार लाशों में शर्मिंदा हूँ। इट वॉज अ क्लियर मैसेज कि मैं इस हुकूमत के जो पॉलिसी है, ये जो डिलेइंग टैक्टिक है, ये जो ना जाने वाली और ना अटेंड करने वाली पॉलिसी है, इसका हिस्सा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे वजीर आज़म के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके कानों तक सही बात पहुँचने नहीं देते। इस बात का अंदाज़ा आप ये कर सकते हैं कि लास्ट वीक जब उन्होंने ये ट्वीट किया कि ए बेयारो मददगार मासूम मजदूरों की लाशों में शर्मिंदा हूँ, उस पर शहबाज गिल ने शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी करते हुए कहा कि जब एक लीडर कोई फैसला कर लेता है
तो मैं आपको एग्जैक्ट ट्वीट उसका आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैं उसके आई जस्ट गिव इट टू यू, कि जब कोई लीडर एक फैसला कर लेता है और वो अकलौता फैसला कर रहा होता है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि उसने कुछ सोच समझ कर ये फैसला किया है। और ये जब वो अकेला खड़ा रहा कोरोना की पॉलिसी के ऊपर, तब भी सब लोग कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में पूरी दुनिया ने माना, तो इसका मतलब ये है कि कोई बात तो है। इट वॉज अ क्लियर स्टांस के वो ये डिवाइड करने वाली बात थी प्राइम मिनिस्टर को नदीम अफजल चंद से, क्योंकि फिर ये एक ट्वीट आपको और दिखा रही हूं, उसमें आप देख सकते हैं, मेरे कमजोर ईमान की निशानी है कि मैंने सिर्फ मजलूमीन के साथ हमदर्दी की, सियासत नहीं की। एक दरबार सियासत है यहाँ, एक रोज महशर मुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद की सिफारिश लाही और गदागिरी मेरी जरूरत है। आजकल मकबूल बयानियां सिर्फ सियासतदानों को गालियां देना है, जो मैं ना पहले देता था ना अब दूंगा, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग। उस पर डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा, आप दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम। जब आपका लीडर मुश्किल फैसला करता है तो वो फैसला करना भी मुश्किल होता है और दिफा भी। मेरे लिए आसान है चुप रहना, मीडिया से गायब हो जाना, अवाम में मकबूल बयानिए की तरफ का बयान देना। मैं सोच समझकर अपने लीडर का दिफा कर रहा हूं, भले मुझ पर जितनी भी तनकीद हो। आप ये जान सकते हैं कि इससे डॉक्टर शहबाज गिल ने क्या किया। उन्होंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब की साइड लेकर उन्हें ये ट्वीट सेंड की होगी, और आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने यकीनन इस थ्रेड को फॉलो भी किया होगा। और इसके फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया कि जो लोग मेरी पॉलिसीज के साथ नहीं चल सकते, मैं उन्हें काबीना से निकाल दूंगा, ये वो काबीना से अलग हो जाए। और आपको ये बात भी बताती चलूँ कि वज़ीर आज़म ने धड़ाधड़ तर्जुमानों के, मिनिस्टरों के जो इजलास बुलाने शुरू किए हुए हैं, और उन इजलासों में उनके एक बड़े फेवरेट जो उनका जो बड़ा प्लेयर था, यानी 6 फुट का प्लेयर असद उमर, उन्होंने वो क्या करते हैं, वो एक मिनिस्ट्री के या तर्जुमान के ऊपर वो कहते हैं, आपकी कारकर्दगी खान साहब ज़बरदस्त, थम्स अप, आपकी कारकर्दगी का कोई जवाब नहीं, लेकिन आपके जो मावनीन हैं वो किसी काम के नहीं है, वो नैले हैं, यानी वो वेले हैं, वो कुछ नहीं करते। उन्होंने एक लिस्ट पेश की असद उमर ने तमाम तर मावनीन की, और जो मावनीन खुसूसी जो स्पोक्स पर्सन है हमारे खान साहब के, उन सब के आगे अंडा लगा हुआ था, यानी ज़ीरो मार्क्स, ज़ीरो कारकर्दगी ज़ीरो। मिनिस्टरों को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जो मावनीन है उनकी कारकर्दगी ज़ीरो। उनकी कारकर्दगी क्या है, उनकी काम ये है कि उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करना है हर मामले पर। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन मैं फिर वापस उसी पॉइंट पर आऊँगी कि हमारे सामने धड़ाधड़ इजलास बुलाए जा रहे थे। कल भी एक इजलास उन्होंने बुलाया हुआ था, जब, और ये बात भी मैं आपको वसूख से बता दूं कि इमरान खान साहब को बहुत गुस्सा है नदीम अफजल चंद के उस ट्वीट का कि ए बे यारो मददगार मजदूरों की लाशों में शर्मिंदा। इस बात से वो बहुत नाराज थे। डॉक्टर शहबाज गिल अपने नंबर बना चुके थे, टसल खड़ी हो चुकी थी, और मुंह चढ़ के ये जब कहा जा रहा था ना कि तुम मुझे डिफेंड नहीं करते, मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हो, और ये क्लेम भी इमरान खान साहब दे चुके थे, बयान भी दे चुके थे कि मैं उसको काबीना से निकाल दूंगा। मेरा ख्याल है नदीम अफजल चंद ने एक बहुत अच्छा फैसला किया इस तमाम हालात को देखते हुए। जहाँ पर इज्जत ना हो वहाँ से चले जाना वक्त पर बेहतर है। तो नदीम अफजल चंद ने, मैं समझती हूँ, बहुत अच्छा फैसला लिया है, रिजाइन कर दिया है। देखना ये है कि इस तरह इतने रेजिग्नेशन एक एक करके जब आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब आखिर किन लोगों पर रिलाई कर रहे हैं? डॉक्टर शहबाज गिल जैसे लोगों पर? अल्लाह ही वारिस है हम लोगों का, अगर डॉक्टर शहबाज गिल जैसे लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब की आंखें और कान बन चुके हैं। तो मेरा ये तज्जिया है, आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।